हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी ऑपरेटर प्रेसिडेंस होती क्या है। अब इसको एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। अगर हम अपने मैथ के अंदर देखें तो हमारे पास एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हम भागु जोग। तो हमारा जो ये भागु जोग होता है हमें बताता है हमें पहले किस चीज को यूज करना है। अगर मेरे पास गणित के अंदर दे रखा है x प्लस वाई डिवाइड बाई जेड मल्टीप्लाई बाय ए, तो अगर मेरे पास ये इक्वेशन है और अगर मेरे को इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो मेरे पास यहाँ पे तीन ऑपरेटर हैं। एक मेरे पास प्लस है, एक मेरे पास डिवाइड है, एक मेरे पास मल्टीप्लाई है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है पहले मैं किसको सोल्व करूँ, पहले मैं x प्लस वाई करूँ या फिर मैं पहले z मल्टीप्लाई ए करूँ या फिर मैं कुछ ऐसा करूँ अपना y और z को डिवाइड कर दूँ। तो यहाँ पे मेरे को करना क्या है, तो इसके लिए मेरा जो भाग योग है वो मेरी मदद करता है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले है वो लिखा हुआ है भा। तो भा से मतलब होता है भाग। तो ये जो भा है हमें बताएगा कि हमें सबसे पहले अपना डिवाइड करना है। तो जो हमारा ये होगा ये हमारा सबसे नंबर 1 पे सोल्व होगा। उसके बाद आता है गुणा, तो हम फिर गुणा करेंगे। अब ये गुणा कैसे करेंगे, जो हमारा y और z को डिवाइड करने के बाद आएगा उसके अंदर हम अपनी गुणा करेंगे। मान लेते हैं इनको डिवाइड करने के बाद हमें मिलता है b, तो मैं अपने b और a की मल्टीप्लाई करूंगा। उसके बाद इन दोनों से जो मेरे को मिलेगा, मान लेते हैं उनसे मेरे को मिलता है c, इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई की और मेरे को c मिला। तो अब जो मेरे को यहाँ पे c मिलेगा उसको मैं क्या करूंगा, अपने x के साथ जोड़ूंगा और यहां से जो मेरे को मिलेगा वो मेरा होगा आंसर। तो इस तरह से हम अपने भागु जोग को उपयोग करते हैं। और ये जो भागु जोग होता है ये हमें बताता है हमें कौन सा पहले यूज करना है और कौन सा बाद में यूज करना है। तो इसी तरह हमारी ऑपरेटर प्रेसिडेंस होती है, ये हमें बताती है हमें अपना कौन सा ऑपरेटर पहले यूज करना है और कौन सा ऑपरेटर हमें बाद में यूज करना है। इसी तरह हमारे इंग्लिश के अंदर बोर्ड मास होता है, तो बोर्ड मास का भी यही काम है। बोर्ड मास भी हमें यही बताता है हमें पहले अपने ब्रैकेट सोल्व करने हैं, अगर उसके बाद हमारे कोई ऑर्डर है तो हमें उसे सोल्व करना है, उसके बाद डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर हमें सबट्रैक्शन करना है। अब हमारे पास जो प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर देखते हैं ये किस तरह काम करते हैं। तो जो हमारे ऑपरेटर इस टेबल के अंदर सबसे ऊपर लिखे गए हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस वाले हैं, मतलब उनको हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। और जो हमारे ऑपरेटर सबसे नीचे हैं वो हमारे कम प्रेसिडेंस वाले हैं, हम उनको बाद में सोल्व करेंगे। तो अगर हम इस टेबल में ऊपर से नीचे चलेंगे तो हमारी प्रेसिडेंस कम होगी, अगर इस टेबल में हम नीचे से ऊपर चलेंगे तो हमारी प्रेसिडेंस बढ़ेगी। तो इस टेबल के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो ऑपरेटर आता है वो है हमारा डबल पॉइंटर। तो इसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई होती है। अब ये डबल पॉइंटर होता क्या है ये एक अलग बात है, बट इसकी जो प्रेसिडेंस होती है वो सबसे हाई होती है। उसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लाई, डिवाइड और परसेंटाइल। तो इन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हमारे प्लस और माइनस ऑपरेटर से ज़्यादा होती है। उसके बाद आते हैं हमारे प्लस और माइनस, और उसके बाद आते हैं हमारे जिनका उपयोग हम तुलना करने के लिए करते हैं। अगर हमारे पास दो इंटीजर हैं, जैसे हमारे पास है 1 और 2, और हमें चेक करना है हमारा कौन सा बड़ा है, तो मैं कुछ इस तरह से अपना एक ऑपरेटर लगाऊंगा तो मेरे को पता लग जाएगा जो मेरा 2 है वो बड़ा है। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा आता है हमारी इक्वेशन के अंदर तो इनको हम बाद में सोल्व करते हैं, पहले हम अपने अंकगणित वाले ऑपरेटर्स को सोल्व करते हैं। और जो इनका आउटपुट होता है वो हमें ट्रू और फॉल्स में मिलता है, मतलब हमारा जो 1 है वो 2 से छोटा है तो ये बात सही है तो हमें ट्रू मिलेगा, जैसा हमारा बुलियन के अंदर मिलता है। तो ये हमें एक बुलियन रिटर्न करते हैं। अगर मैं कर देता इसको कुछ ऐसा, मैं कहता कि मेरा 1 बड़ा है 2 से, तो ये गलत हो जाता और मेरे को यहाँ से फॉल्स मिलता। तो ये कुछ इस तरह से काम करते हैं। तो इनकी जो प्रेसिडेंस होती है वो थोड़ी कम होती है हमारे अंकगणित वाले ऑपरेटर से। इसके बाद आते हैं हमारे तर्कसंगत ऑपरेटर। इसके अंदर हमारे पास है नोट, एंड और फिर आता है और। जो हमारा नोट का साइन होता है वो कुछ इस तरह से होता है जिसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। जो हमारा एंड होता है उसके अंदर हमारे पास 2 एंड साइन होते हैं कुछ इस तरह से। और जो हमारा और होता है उसके अंदर हमारे पास 2 कुछ इस तरह की डंडे होते हैं। तर्कसंगत ऑपरेटर के बारे में हम आने वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हमारे जो तर्कसंगत ऑपरेटर होते हैं उनकी प्रेसिडेंस सबसे कम होती है, और उनमें भी हमारा जो और होता है उसकी प्रेसिडेंस सबसे कम होती है। अगर हम इनकी भी बात करें, हमारे पास 3 तरह के तर्कसंगत ऑपरेटर हैं, एक है हमारे पास नोट, एक है हमारे पास एंड, एक है हमारे पास और। तो इन सब में भी हमारा जो और होता है वो सबसे बाद में सोल्व होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन को देखते हैं हम किस तरह सोल्व करेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं
तो मेरे को इक्वेशन दिख जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम पूरी इक्वेशन को देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक ब्रैकेट दे रखा है। तो जो हमारा ब्रैकेट होता है उसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है। ये तो हमें अपने नॉर्मल मैथ से भी पता है। तो इस ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है b डिवाइड बाय 2। तो जो हमारा यहाँ पे डिवाइड है उसकी प्रेसिडेंस हमारी ज़्यादा है हमारे इक्वल टू ऑपरेटर से। तो हमारा जो यहाँ पे सोल्व होगा, पहले हमारा b डिवाइड बाय 2 सोल्व होगा। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे ये हमारा सही है या नहीं है। अगर ये सही हो जाता है तो हमें यहाँ से ट्रू देगा या फॉल्स देगा। और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे नोट ऑपरेटर। तो जो हमारा नोट ऑपरेटर होता है उसकी प्रेसिडेंस हमारी कम होती है हमारे तुलने वाले ऑपरेटर्स से। अब इसकी प्रेसिडेंस कम है तो हम इसको सोल्व करेंगे क्योंकि ये हमारा तुलने वाला ऑपरेटर है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी मान लेते हैं वो निकल के आती है y, और यहाँ से जो हमारी पूरी वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आती है x। और यहाँ पे मेरे पास है x और यहाँ पे मेरे पास 2 एंड ऑपरेटर हैं। अब अगर हम इनके अंदर तुलना करें तो जो हमारा नोट होता है उसकी जो प्रेसिडेंस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारा पहले ये सोल्व होगा, उसके बाद हम अपना एंड करेंगे। अब मानते हैं हमारे यहाँ से जो निकल के आता है वो हमें निकल के मिलता है हमारा z। तो जो हमारी ये पूरी इक्वेशन सोल्व हुई हमें यहाँ से z मिला। अब देखते हैं हमारी इस साइड को। तो अभी हमारे यहाँ पे 4 ऑपरेटर बचे हुए हैं। सबसे पहले हमारा मल्टीप्लाई है, हमारे पास यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे हमारे पास एक तुलनीय ऑपरेटर है। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई हमारे टेबल के अंदर सबसे ऊपर है। उसके बाद है हमारे पास प्लस, तो हम प्लस करेंगे। अब मैं मानता हूँ हमारा मल्टीप्लाई करके हमें मिला p और फिर हमने उसके अंदर ऐड किया अपना 2। तो हमारा जो p प्लस 2 हुआ वो मान लेते हैं हमारा q हो गया। तो अब हमारे पास q इज ग्रेटर देन 21 और हमारे पास यहाँ पे और ऑपरेटर है और उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे z। तो अब हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बची है। अब अगर हम अपनी इस इक्वेशन के अंदर देखें तो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑपरेटर हैं। एक है हमारा तर्कसंगत ऑपरेटर जो है हमारा और ऑपरेटर, एक है हमारे पास तुलनीय ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम अपने तुलनीय ऑपरेटर को यूज करेंगे। तो हमारे यहाँ पे q अगर ग्रेटर देन है 21 से तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। मान लेते हैं हमें यहाँ से वैल्यू मिलती है z तो हमने ले रखा है, z तो नहीं लेंगे। हम मान लेते हैं यहाँ से हमें वैल्यू मिलती है r। अब हम r और अपने z के बीच में अपना जो तर्कसंगत ऑपरेटर है उसका उपयोग करेंगे और वहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो मेरे को कुछ मिल जाएगी। लेट्स से मेरे को कुछ भी मिल जाती है। अगर मैं मानूँ मेरे को यहाँ से जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है मेरी s। तो जो मेरी पूरी इक्वेशन सोल्व होगी वो कुछ इस तरह से सोल्व होगी और मेरे को लास्ट में अपना एक आंसर मिल जाएगा। अब अगर मैं इसके अंदर कुछ भी गड़बड़ कर देता हूँ, मान लेता हूँ मैं अपने b में पहले 2 ऐड कर देता हूँ, तो मेरा यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा इतने से ही वो मेरा गलत हो जाएगा। अगर मैं एक एग्जांपल लेके भी बताऊँ आपको, मान लेते हैं मेरे पास जो इक्वेशन है वो केवल इतनी ही है। मेरे पास a मल्टीप्लाई b प्लस 2 ही है और मैं क्या करता हूँ, मेरे a की वैल्यू है 10 और जो मेरा b है उसकी वैल्यू है 5 और मैं प्लस करता हूँ 2। तो इसको मैं 2 तरीके से सोल्व करता हूँ। पहले मैं अपने इस टेबल के अकॉर्डिंग सोल्व करता हूँ और उसके बाद ऐसे ही रैंडमली सोल्व कर देता हूँ। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग मेरा जो मल्टीप्लाई है वो मेरा ऊपर है, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई को अपना पहले सोल्व करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, अगर मल्टीप्लाई को सोल्व करता हूँ तो मेरे को मिलता है 50 प्लस 2। तो यहाँ से जो मेरे को आंसर मिलेगा वो मिलेगा 52, जो कि मेरा एक सही आंसर है। बट अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ, मैं अपना पहले मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, मैं पहले यहाँ पे एडिशन कर देता हूँ, तो मेरा 5 प्लस 2 हो जाएगा कितना, 7, और मैं 10 के अंदर 7 की मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ से जो मेरे को वैल्यू मिलेगी वो मेरे को कुछ 70 मिलेगी, जो कि मेरी एक गलत वैल्यू होगी। तो हमें हमेशा अपने प्रेसिडेंस के हिसाब से ही चलना है। अगर हम प्रेसिडेंस के हिसाब से नहीं चलेंगे तो जो हमारा प्रोग्राम है वो सही नहीं चलेगा, हमारा जो आंसर है वो भी हमारा एक गलत आंसर आएगा, जिस तरह हमें यहाँ पे 70 मिल रहा है। आई थिंक प्रेसिडेंस के बारे में इतना जानना काफ़ी है। हमारे जो तर्कसंगत ऑपरेटर हैं उनके बारे में हम बाद में पढ़ ही लेंगे। आई थिंक अब आपके पास जो क्विज है आप उसको सोल्व कर पाओगे, तो आपको उसे सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप वहां से जाके इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।